मैं HB 4B एंड 6B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ और ब्लेंडिंग के लिए ब्रश और एक नॉर्मल इरेज़र या फिर नीडेबल इरेज़र भी यूज़ कर सकते हो आप। और फिर देखो पहले तो हमें सीधा एक लाइन ड्रॉ करना है हमारे रीढ़ की जो हड्डियाँ होती है उसके लिए। और जेंट्स का फिगर है ये, तो जेंट्स का जो शोल्डर है थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, मतलब ट्रायंगल टाइप का होता है, और नेक भी थोड़ा मोटा सा होता है लेडीज़ के मुताबिक। तो पहले हम शोल्डर वाला हिस्सा ड्रॉ कर लेते हैं एंड उनका जो बॉडी है मैं 2 ग्लास की मदद से बनाने वाली हूँ। जैसे कि चेस्ट वाला हिस्सा जो थोड़ा छाती होता है जो चौड़ा होता है, तो ऊपर वाला ग्लास बड़ा होगा। और कमर, जेंट्स का जो कमर है लेडीज़ की तरह इतना बड़ा मतलब मोटा नहीं होता, चौड़ा, तो पतला जैसा कमर सा होता है, तो उसके लिए नीचे वाला बॉक्स छोटा। और हैंड के लिए भी देखो जहाँ पे एल्बो है और पेट का जो कार्व है, मैंने एक सेम लाइन थोड़ा कार्विंग लाइन मैंने खींचा है। आप भी इस तरह से लाइन खींच के एल्बो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। और देखो ये फिगर का बेसिक हमने ड्रॉ कर लिया है। हाथों के यहाँ पे मैं छोटा दो जो ग्लास बनाया है, ये हमारा एल्बो के नीचे वाला हिस्सा जो चौड़ा होता है उसके लिए। और ये देखो पूरा हो गया हमारा जो फिगर का बेसिक है। इसके ऊपर आपको क्या होता है कि वो मास्क चलाना बोलते हैं ना, वो कुछ उस टाइप का। आपको फ़ोटो देख के आप जो भी कुछ ड्रॉ कर रहे हो देख के, उसको देख के आपको कहीं कहीं पे आपको मसल्स जो है ऐड करना पड़ रहा है। तो इनका जो फिगर है थोड़ा मसल्स बॉडी बिल्डर है, तो उस तरह से आपको वहाँ पे जहाँ पे जो भी जितने भी पेशियाँ हैं, एब्स है, वो सारी चीज़ें जो हल्का हल्का लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा पहले। और जहाँ पे लाइट शेड है और डार्कनेस है वहाँ पर भी आपको पहले मार्क करना पड़ेगा, ताकि जब आप शेडिंग करो तो बिल्कुल आपको ध्यान रहे पहले से कि हमें यहाँ पे नहीं करना है शेडिंग, यहाँ पे डार्क करना है। तो उस तरह से मैंने भी ऐसे किया है। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को आउटलाइन नहीं देना है बिल्कुल भी। जिस तरह से मैंने पेंसिल को पकड़ा है, ये लाइन जो है आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, बट जो लाइन आप सीधे सीधे पेंसिल को पकड़ के जो लाइन खींचते हो उसको मिटाना थोड़ा मुश्किल होता है, और वो थोड़ा लाइन जो है बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से पेंसिल को पकड़ के आप कुछ भी, आपको पेंसिल का जो कंट्रोल है वो आपके हाथों में आ जाता है। आप इजीली कहीं भी किसी एंगल पे भी आप पेंसिल को घुमा सकते हो। तो ये पूरा फिगर का जो बेसिक है देखो अब धीरे धीरे शेप में आने लगा है, और बहुत ही इजी है ये स्टेप। आप YouTube में कहीं भी ढूंढोगे तो इस तरह के शेप शायद ही आपको मतलब मिलेगा कभी, क्योंकि बाकी जो लोग यूट्यूबर हैं वो सारे लोग आपको शेडिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं वो लोग, और ज़्यादातर लोग ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपका भी आदत बन गई है ग्रिड से फिगर या फिर कुछ भी ड्रॉ करने का, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। फ्री हैंड कैसे ड्रॉ कर सकते हो आप फिगर, कोई भी फिगर इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो ये वीडियो ज़रूर आप एंड तक देखो। और हाँ, सिर्फ देखना काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ आपको ट्राई भी करना है, तभी आप सीख पाओगे कुछ। और मेरा ये जो चैनल है बिल्कुल सिखाने के लिए है। और देखो सारे लाइन जो है ड्रॉ कर ली मैंने, और जो एक्स्ट्रा लाइंस मैंने पहले खींचा था वो सब कुछ मिटा दिया। और जहाँ पे देखो शेडिंग है, हाईलाइट एरिया है, डार्क एरिया है, वहाँ पे पहले आपको लाइन ड्रॉ करके रखना पड़ेगा, ताकि आप जब शेडिंग करो तब आपके मन में ये मतलब कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ठीक जगह आपको शेडिंग करना है। तो इस तरह से पूरे लाइंस को पहले मैं ड्रॉ कर लूँगी, फिर एब्स के लिए भी कुछ हल्के से लाइन ड्रॉ करके फिर मैं शेडिंग पे जाती हूँ।
अब लाइन ड्रॉ हो गया है हमारा, अब शेडिंग की बारी है। तो इसी पेंसिल से मतलब HB या 2B पेंसिल से इस तरह से आपको शेडिंग करना होगा। इस तरह से कहाँ कहाँ शेडिंग करना है, इस पेंसिल को आप ज़्यादा मतलब प्रेस अगर करोगे तो उसमें भी थोड़ा डार्क शेड आपको देखने को मिलेगा। और जहाँ पे थोड़ा हाईलाइट एरिया है, मतलब जहाँ पे लाइट आपका गिर रहा है बॉडी में, उस जगह पे वहाँ पे छोड़ना है, वहाँ पे शेडिंग नहीं करना है।
मेरा पूरा बॉडी में हो गया है सेटिंग करना। अब ब्लेंडिंग की बारी। अब ब्लेंडिंग के लिए आप कोई भी ब्राउन ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हो, और जहाँ पे सेटिंग है मतलब हाईलाइट एरिया है वहाँ पे आपको हल्के से रब करना है, नहीं तो पूरा जो है ना शेड जो है इसका तो पूरा बढ़ जाएगा, काला हो जाएगा। तो इस तरह से आप पहले इसको ब्लेंड कर लो। ये हो गया हमारा फर्स्ट लेयर। एंड देन आप सेकेंड लेयर में इसको डार्क पेंसिल लेना है, मतलब 4B यूज़ कर सकते हो, वो होगा सेकेंड लेयर। तो इसको ब्लेंड कर लेते हैं पहले। और सेकेंड लेयर के लिए मैं 4B इस्तेमाल कर रही हूँ। ये है आपका फेबर कैसल पेंसिल। आप अगर बिगिनर्स आप हो तो फिर आप इसी पेंसिल से आप अपना आर्ट करियर जो है आप शुरू कर सकते हो। बहुत ही अच्छा पेंसिल है। इस पेंसिल में ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छे से हो जाता है। और देखो यहाँ पे जहाँ पे डार्क शेड है वहाँ पे और डार्क करना है, और पूरे एरिया को डार्क करने के बाद मतलब डार्केस्ट एरिया पे उसको फिर हमको ब्लेंड करना है। देखो थर्ड लेयर में मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, और आप अगर चाहते हो तो आप 8B या 10B भी यूज़ कर सकते हो मोर डार्क करने के लिए। और फिर इसको ये आखिरी वाला लेयर है, इसको शेडिंग करने के बाद धीरे धीरे हमें जहाँ पे पेंसिल का एरिया है मतलब डार्क किया है वहीं पे सिर्फ आपको ब्लेंड करना है। और ब्लेंड करने के बाद फिर देखो जहाँ पे हाईलाइट एरिया है वहाँ पे इरेज करना है, थोड़ा थोड़ा इरेज करके फिर आप चाहो तो उसमें थोड़ा सा ब्रश को। तो गाइज़ मेरा देखो ये कितना इजीली मैंने ये बना लिया है। अगर आपको मेरा ये तरीका जो है अच्छा लगा होगा तो फिर सब्सक्राइब ज़रूर करो मेरे चैनल को, और शेयर करना ना भूलना, और लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।